बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुर्तज़ा। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में ये सीख लिया था कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं, ब्रांड से कैसे अप्रूवल लेते हैं, गेटेड और नॉन गेटेड के बारे में भी हमने सीख लिया था। अब बारी आती है कि हम अपना अमेजोन के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए जो जो जरूरियात हैं अकाउंट की, मैं आज आपको वो डिस्कस कर देता हूं। अमेजोन के ऊपर दो किस्म के सेलिंग प्लान चल रहे हैं। एक सेलिंग प्लान है आपका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और दूसरा बिजनेस सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि अमेजॉन आपको मंथली $40 चार्ज करता है और इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के ऊपर आपको वो $40 नहीं पड़ेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, फी प्रोडक्ट के ऊपर आपको अमेजॉन $1 चार्ज करेगा। इसके ऊपर आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। ये तो बात होगी इंडिविजुअल सेलिंग प्लान की। दूसरा सेलिंग प्लान ये है कि आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे चले जाएं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे आगे फर्दर दो ऑप्शंस और हैं। उस पे भी प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे भी आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बना सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वो वाला पहले वाला इंडिविजुअल सेलिंग प्लान नहीं है, ये प्रोफेशनल का इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल जब बनाते हैं तो इंडिविजुअल पे भी आपको $40 पर मंथ पे करने पड़ते हैं और प्रोफेशनल पे भी $40 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। जब आप इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसा कि आपका आईडी कार्ड हो गया या फिर आपका पासपोर्ट हो गया। उसके ऊपर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए या पीटीसीएल का बिल चाहिए या बिजली का बिल चाहिए। ये तमाम चीजें उसके नाम की चाहिए जिसके नाम का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको दो किस्म की बैंक डिटेल चाहिए। एक आपका चार्ज मेथड होगा, एक आपका डिपॉजिट मेथड होगा। चार्ज मेथड वो होगा ऐसा आपका क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड जिसके थ्रू अमेजॉन आपसे वो $40 पर मंथ चार्ज कर सके। और दूसरा आपका डिपॉजिट मेथड है कि यानी कि आपकी सेल के बाद जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा आप किसी बैंक अकाउंट में उसको रिसीव कर लें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई बैंक नहीं है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर आप अपना वो डिपॉजिट ले सके। लेकिन इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी बैंक की जरूरत होती है, जैसा कि आप वाइज को यूज कर सकते हैं, आप पाइनियर को यूज कर सकते हैं। आपने ये दो किस्म की बैंक डिटेल अमेजॉन को देनी होती है। अगर आप प्रोफेशनल का अकाउंट बनाते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए आपको अपनी बिजनेस डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं और उसकी डिटेल दे सकते हैं अमेजॉन के अकाउंट के ऊपर। अगर आप एलएलसी रजिस्टर करवा लेते हैं यूएसए के अंदर तो उसकी डिटेल देंगे। अगर आप यूके के अंदर कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं तो आप उसकी डिटेल अमेजॉन के अकाउंट के लिए देंगे। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट हो जाएगा। अब रही बात कि अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप उसको स्विच कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में। हाँ, कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसको प्रोफेशनल में भी स्विच कर सकते हैं और प्रोफेशनल को इंडिविजुअल पे भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि आपको एक फॉरेन कंट्री का फोन नंबर भी चाहिए। फॉरेन कंट्री का फोन नंबर इसलिए चाहिए कि अब पाकिस्तान के नंबर्स के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है अमेजॉन की तरफ से, इसलिए कोई फॉरेन कंट्री का नंबर ले लें। फॉरेन कंट्री का नंबर लेना बहुत इजी है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं जिनके थ्रू आप नंबर परचेज भी कर सकते हैं और फ्रीली भी आप कर सकते हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन टेक्स्ट नाउ के नाम से है, एक एप्लीकेशन न्यूमेरो के नाम से है, एक एप्लीकेशन वाइक के नाम से है। इन तमाम एप्लीकेशंस पे जाके आप आसानी के साथ बड़ा सस्ते दामों में आप एक यूएसए का नंबर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे बैठे हुए लोग जो आपको यूएई का, दुबई का, यूके का और यूएसए की सिम्स सेल कर रहे हैं और वो भी बहुत थोड़े से दामों में आपको इजीली मिल सकती हैं। जब आप ये सारी चीजें इकट्ठी कर लें तो फिर आप अमेजॉन के ऊपर अकाउंट बनाना शुरू करें। उनका एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करना शुरू करें। फॉर्म फिल करके
आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड जब कर देंगे तो आपका अकाउंट अमेजोन के ऊपर ओपन हो जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको, अगर आप बिजनेस के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हैं, किसी एलएलसी पे या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो अमेजोन आपके एड्रेस के ऊपर एक पोस्ट भेजेगा जिसके ऊपर ओटीपी होगा, और वो ओटीपी आप अपने अमेजोन अकाउंट को देंगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगी। एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद फिर आप दो ऑप्शन वो आपको देंगे कि उसमें आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी। फेस वेरिफिकेशन में दो ऑप्शन होती हैं कि आप उसी टाइम पे वेरिफिकेशन कर लें। अगर उसी टाइम पे वेरिफिकेशन करते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी फेस की पिक्चर्स लेते हैं, सामने की लेफ्ट साइड और राइट साइड की इस तरह की आपकी फेस की पिक्चर लेके आपकी वो वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उन्हें कहें जी के फलां वक्त के ऊपर आप वीडियो कॉल करके हमारी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उस सूरत में आपकी वो वीडियो कॉल आपके पास, आप उस टाइम से पहले अपना लैपटॉप और कैमरे का इंतजाम करें जिसके जरिए आपने वीडियो के ऊपर उनसे बात करनी है। इस पे भी आपने घबराना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऐसा बंदा साथ बिठा लें जिसको इंग्लिश आती है। ज्यादा वो बात नहीं करते, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्यों ओपन करना चाहते हैं। आप सिंपल इतना सा बता दें कि हम आई वांट टू सेल सम गुड्स। इतना आप आंसर अगर दे दें तो इस पे भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर वो आपका असल में होता यह है कि आपकी फेस वेरिफिकेशन और दूसरी आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं वो ओरिजिनल हालत में आपके हाथ में वो देखना चाहते हैं कि इस तरीके से वो आपकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जब ये वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है तब आपका अकाउंट ओपन होता है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको बताता चलूं, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स एक तो बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, तो दूसरा आपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड की पिक्चर उन्हें देनी है, तीसरा आपने अपनी एड्रेस की वेरिफिकेशन देनी है। उस पे आपका पीडीसीएल का बिल हो सकता है, या आपका बिजली का बिल हो सकता है, या आपकी क्रेडिट कार्ड की या बैंक की स्टेटमेंट हो सकती है। ये सारी चीजें आपने कैमरे से तस्वीर लेके उनको सेंड नहीं करनी, आपने प्रॉपर तरीके से उनको स्कैन करवाने के बाद आपने उनको ये प्रोवाइड करनी है। अब आईडी कार्ड कैसे करना है कि आपको आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइडें अलग अलग स्कैन करवा के अलग अलग उनका इमेज लेना है। अगर पासपोर्ट देना है तो पासपोर्ट फॉर एग्जांपल ये बुक है तो आपने पहले ये बुक ओपन करके जिस पे आपकी तस्वीर होगी वो दोनों पेज आपने उसके स्कैन करवाने हैं। फिर एक पेज आगे और करके जिस पेज की पे आपके साइन होंगी वो दोनों पेज आपने स्कैन करने हैं। स्कैन करने के बाद दोनों को आपने एक ही जगह पे एक ही पेज पे इस तरह से ऊपर नीचे जोड़ना है और उनको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने अमेजोन को प्रोवाइड करना है। तो जब आप ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे तो आपका इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर तरीके से आपके सामने आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट उन्हें दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।